जब किताब में लिखा हुआ है धरती चपटी है, लेकिन रह रहे हैं गोल पे। ठीक है, भावना हाथ नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहाँ किताब में आज तक धरती चपटी। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, आपने ऐसी काफी सारी वीडियोस इंटरनेट पे जरूर देखी होंगी जिसमें ये झूठा क्लेम किया जाता है नॉन मुस्लिम्स के द्वारा कि कुरान के अंदर लिखा है कि जो अर्थ का शेप है, जो दुनिया का शेप है, वो फ्लैट है। लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि सरासर एक झूठा दावा है जो कि कुरान के ऊपर नॉन मुस्लिम्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्यों नॉन मुस्लिम्स कुरान के ऊपर ऐसा झूठा दावा करते हैं? और क्या कुरान के अंदर सच में ऐसा लिखा हुआ है कि दुनिया फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है? और मुसलमानों का अर्थ के शेप के बारे में क्या मौकिफ है, वो अर्थ के शेप के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आज ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्थ इज फ्लैट, दुनिया चपटी है, ऐसा कुछ भी पूरे कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है। तो सवाल उठता है कि फिर क्यों नॉन मुस्लिम्स ये दावा करते हैं कि कुरान के अंदर लिखा है कि अर्थ फ्लैट है? तो अर्थ को फ्लैट साबित करने के लिए नॉन मुस्लिम्स कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, सूरह नूर की आयत नंबर 19, जिसमें लिखा हुआ है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फैला दिया है। अब यहाँ पे जो अरबी में वर्ड है बिसाता, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो इसका हो सकता है अ स्प्रेड आउट सरफेस और दूसरा मतलब हो सकता है एक कारपेट। और इन्हीं दोनों मीनिंग्स के साथ इस आयत का तर्जुमा भी किया गया है। अब इन दोनों ही मीनिंग्स को लेके नॉन मुस्लिम्स अर्थ के फ्लैट होने का दावा करते हैं कि अगर अल्लाह ने जमीन को फैला दिया है तो फैलाया तो उस चीज को जाता है जो कि बिल्कुल सपाट होती है, फ्लैट होती है, इसका मतलब अर्थ फ्लैट है। और इसका दूसरा तर्जुमा नॉन बिलीवर्स इस तरीके से लेते हैं कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को कारपेट बना दिया है, तो कारपेट भी बिछाया जाता है और बिछाया फ्लैट जमीन पे जाएगा, इसीलिए अर्थ फ्लैट है। अब यही तो मिस इंटरप्रिटेशन लेके नॉन मुस्लिम्स आ जाते हैं और कहते हैं लो हमने साबित कर दिया कि कुरान के अंदर लिखा है कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन ये दोनों ही इंटरप्रिटेशन नॉन मुस्लिम्स की निहायत ही गलत है। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने जब दोनों ही बार तर्जुमा किया तो मैंने दुनिया की जगह जमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आयत में जो वर्ड है अल अर्दा, इसके भी दो मायने होते हैं, दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग तो अर्थ का मतलब दुनिया का, और दूसरा मीनिंग लैंड का, जमीन का। अगर मैं अब इसको पढ़ूं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बना दिया है एक स्प्रेड आउट सरफेस, तो जो जमीन है, जो सरफेस है, वो तो असल में स्प्रेड आउट है ही, वो तो फैली हुई है ही। और अगर मैं अब इसका तर्जुमा करूं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को बना दिया है एक कारपेट, तो कारपेट भी जमीन पे ही बिछाया जाता है। इन दोनों ही तर्जुमे से दुनिया का शेप क्या है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लैंड की बात हो रही है। और अगर कोई कहता है कि नहीं यहाँ पे अल अर्थ का मतलब दुनिया ही है, लैंड नहीं, तब भी तर्जुमा सही बैठेगा कि हमने बना दिया है दुनिया को एक कारपेट, या हमने बना दिया है दुनिया को एक फैली हुई सतह, एक फैली हुई सरफेस। तो अब देखिए इसके बिल्कुल एन बाद वाली आयत, मतलब आयत नंबर 20, ताकि तुम इसके एक्सपांड, वाइड, लंबे चौड़े रास्तों पर चलो फिरो। तो यहाँ पे अगर अल अर्दा का मतलब अर्थ भी लिया जाता है, दुनिया भी लिया जाता है, तो दुनिया को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है, इतनी एक्सपांड है कि तुम इस पे बहुत दूर तक के चल फिर सकते हो। ये है इस आयत की सही इंटरप्रिटेशन, जबकि नॉन मुस्लिम्स इस आयत की इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल गलत करते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि कुरान की किस आयत को गलत इंटरप्रेट करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि दुनिया अर्थ फ्लैट है। लेकिन अब मुसलमान क्यों कहते हैं कि दुनिया गोल है बल्कि जियोस्फेरिकल है? ये कुरान के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है, 1400 साल पहले से ही। इसको मैं आज साबित करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुरान के अंदर डायरेक्टली ये कहीं भी नहीं लिखा कि दुनिया गोल शेप की है या जियोस्फेरिकल शेप की है, लेकिन काफी सारे ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि दुनिया गोल है या फिर जियोस्फेरिकल शेप की है। तो सबसे पहला रेफरेंस तो ये है सूरह जुमर की आयत नंबर 5 कि अल्लाह लपेटता है रात को दिन पे और दिन को रात पे। यहाँ पे इस आयत में वर्ड यूज हुआ है युकव्विरु, जिसका मतलब होता है लपेटना, और वो भी स्पेरिकली लपेटना, जैसे कि किसी टर्बन को, मतलब पगड़ी को लपेटा जाता है। इस आयत से भी इशारा मिलता है कि दुनिया अर्थ जियोस्फेरिकल है। कुरान का दूसरा रेफरेंस सूरह रहमान की आयत 33, जिसमें लिखा है कि ए जिन्नो इंस, अगर तुम जमीनों आसमान के डायमीटर से निकल सकते हो तो निकल जाओ। इस आयत में जो डायमीटर के लिए वर्ड यूज हुआ है वो है अक्तारी, और डायमीटर एक ऐसी लाइन की लेंथ को कहते हैं जो कि किसी स्पेयर की या फिर किसी सर्कल की दो बाउंड्रीज को कनेक्ट करती है सेंटर से। कुरान में भी इस वर्ड अख्तार से दुनिया के जियोस्फेरिकल होने का इशारा मिलता है। और अब एक ऐसा रेफरेंस जिससे क्लियर हो जाता है कि अर्थ का शेप असल में किस तरीके का है, सूरह नाजियात की आयत नंबर 30, और अल्लाह ने दुनिया को बना दिया दहाहा,
यहाँ पे जो लफ्ज यूज हुआ है दहाहा, उसके दो मायने होते हैं, जिसका पहला मतलब तो होता है एक्सपेंस, जिसके साथ हमने पहले भी तर्जुमा कर लिया कि अगर एक्सपांस से वर्ल्ड को, अर्थ को तर्जुमा करा जाए तो भी बिल्कुल सही मतलब आता है। लेकिन दूसरा इसका तर्जुमा होता है एग शेप्ड, वो भी ऑस्ट्रिच का एग शेप्ड, कि हमने दुनिया को बनाया ऑस्ट्रिच के अंडे की शक्ल का। एज फॉर द अर्थ वी क्रिएटेड इट एज एग शेप्ड। और अगर हम ऑस्ट्रिच का एग देखेंगे तो बिल्कुल जियोस्फेरिकल है, जैसे कि दुनिया है, अर्थ है। हमने इस दुनिया को वैद्य शक्ल का बनाया है, वैद्य की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से झपटी है वैद्य शक्ल में। और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का वैदा है, शतुरमुर्ग का वैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का वैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस है जिसके वजह से प्रूफ हो जाता है कि कुरान के अंदर दुनिया को स्फेरिकल शेप का तो बताया गया है, लेकिन फ्लैट का बिल्कुल भी नहीं, जो कि नॉन मुस्लिम्स गलत क्लेम करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर कुरान से रिलेटेड आपको कोई भी झूठ बोले तो पहले उसकी सही तहकीक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।